गरुड़ पुराण की कथा, परिचय और पहला अध्याय। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के नैमिषारण्य नामक तपोभूमि में शौनक, अंगिरा, भृगु, पिप्पलाद आदि अनेक ऋषि मुनि एक महान यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ 7,000 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें सभी ऋषि अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एकत्र हुए थे। उसी समय वहां पहुंचे सूत जी, वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान। सभी ऋषियों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि हे ऋषिगण, यह जो संसार है, इसके कर्ता भगवान विष्णु है। वे ही जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं। वे लक्ष्मीपति हैं और उन्होंने समय समय पर अनेक अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की है। कभी राम के रूप में, कभी नरसिंह, कभी वराह, तो कभी मत्स्य रूप में। वेद व्यास जी भी उन्हीं के अंश हैं, जिन्होंने समस्त पुराणों की रचना की है। भगवान विष्णु का वृक्ष धर्मरूपी मूल से खड़ा है। वेद उसकी शाखाएं हैं, यज्ञ उसके फूल हैं और मोक्ष उसका फल है। इसी कथा के बीच पक्षीराज गरुड़, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं, अत्यंत जिज्ञासु होकर भगवान से प्रश्न करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने तीनों लोगों का भ्रमण किया है। स्वर्ग में दैत्यों का भय है, पृथ्वीलोक में मृत्यु, रोग और वियोग का दुख है, पाताल लोक में नागों को भी भय सताता है। हर जगह प्राणी दुखी ही दिखाई देते हैं। कृपा करके बताइए, प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? मरणासन व्यक्ति के मुख में पंचरत्न क्यों डाले जाते हैं? गोदान आदि का दान क्यों किया जाता है? पृथ्वी पर कोष और तिल क्यों बिछाए जाते हैं? भगवान विष्णु गरुड़ जी की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार कर्मभूमि है। यहाँ हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। उस समय प्राणी के सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, चेतना जड़ हो जाती है और वह अपने प्रियजनों के बीच पीड़ा से छटपटाता है। मरणासन व्यक्ति को पृथ्वी पर सुलाया जाता है। उसके मुख में पंचरत्न, तुलसी दल, गंगा जल आदि डाले जाते हैं, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और वह शुभ गति को प्राप्त हो सके। गोदान, भूमिदान, तिलदान आदि से उसके पाप कम होते हैं और आत्मा को आगे की यात्रा में सहायता मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं, प्राणी का प्राण निकलता है तो यमदूत उसके पास पहुंचते हैं। वह उसे पाश में बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। रास्ता अत्यंत भयानक और दुखदायी होता है। वहां न छाया होती है, न जल, न अन्न। वहां 12 सूर्य की तरह प्रचंड गर्मी होती है। कभी बर्फीली हवाएं, कभी कांटे, कभी विषधर सर्प, कभी अग्नि की ज्वाला, कभी सिंह, व्याघ्र और भयंकर कुत्ते, कहीं बिच्छू। ये सब यातनाएं उसे सहनी पड़ती हैं। मार्ग में असीपत्रवन नामक नरक आता है, जहां चारों ओर आग, कांटे, हिंसक पक्षी और दावानल फैला होता है। कहीं अंधे कुएं में गिरना, कहीं पहाड़ से गिरना, कहीं छुरी की धार पर चलना, हर कदम पर यातना ही यातना। इस मार्ग के बीच में बहती है वैतरणी नदी। यह नदी रक्त, मवाद, पीप से भरी है। उसके तट हड्डियों के ढेर से बने हैं। उसमें भयंकर घड़ियाल, बिच्छू, काले सांप और कीड़े रहते हैं। जब पापी आत्मा इस नदी में गिरती है तो वह चिल्लाती है, हे भाई, हे पुत्र, हे तात। लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं होता। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह रक्त पीने को विवश होती है। यमदूत उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर पीठ पर भार लादकर मुगदरों से पीटते हुए आगे ले जाते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वह आत्मा वायु वेग से चलती है और 18वें दिन सौम्यपुर पहुंचती है। हे गरुड़, ये सब उस प्राणी के कर्मों का फल है। जो पुण्य करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पाप करता है उसे इन भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में सदा धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करे, ताकि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिले। इस प्रकार गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया और मनुष्य को जीवन में धर्म और सत्कर्म करने की प्रेरणा दी।